समाजवादी पार्टी के लोगों को मौका मिला, उनके सांसद रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनको मौका मिला। 2019 में समाजवादी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के सांसद है। उन्होंने कितना काम किया, आप कभी जाओ, मैं तो पिछले बहुत दिन से घूम रहा हूँ। जब आदमी मोटरसाइकिल से निकलता है बाजार आने के लिए, तो जब बाजार आता है ऐसा लगता है खेत में से काम करके। सड़कों का बुरा हाल है, किसानों की समस्या कभी सदन में नहीं पूछा गया। महंगाई, बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। यहाँ 25-26 लोगों की जान गई गुलदार के हमले से। ये मामला सदन पे चर्चा होनी चाहिए थी। कि जनता की मांग है कि यहाँ से कोई आवाज जो राष्ट्रीय स्तर पे इस उनकी समस्या को उठाए, क्योंकि देखिए मायावती चाहे कुछ भी कर दे, चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर ही आता है। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मायावती की बात से तो सहमति दिखाते नजर आए, लेकिन बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ा। गुरुवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बिजनौर पहुंचे और यहां यूपी तक की टीम ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। यूपी तक के साथ बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के बयान का समर्थन किया, लेकिन अखिलेश यादव पर फायर नजर आए और साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने नगीना लोकसभा में कुछ भी नहीं किया और न ही बीजेपी कुछ कर पाई है। मायावती जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के ऊपर कहा है कि इस गठबंधन में जो शामिल नहीं है उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी न की जाए। जी, मैं उनकी बात से सहमत हूं। देखिए, जिन लोगों ने अलायंस बनाया, उनकी वार्ता हुई, आपस में बातचीत करके उन्होंने अलायंस बनाया, तो उनको चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति पे टीका टिप्पणी ना करें। लोकतंत्र सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। चुनाव लड़े ना लड़े, कितनी सीटों पे लड़े, ये उनका अपना मत है। कोई किसी के को लड़ा नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता। सबको अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना है। तो मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहूंगा कि कोई किसी पे टीका टिप्पणी ना करे, और क्योंकि हर व्यक्ति लोकतंत्र में प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिले। जिस तरह के उनके शासन काल में अन्याय हो रहा है, एक अन्याय खिलाफ आज हम यहाँ बिजनौर में भी लड़ रहे हैं, जिला कार्यालय पे, जिला अधिकारी कार्यालय पे। ये अन्याय बंद हो, इसलिए लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं। आपका जो नगीने से चुनाव लड़ने का है वो पूरा फाइनल हो चुका है? हाँ, फाइनल है ना। आजाद समाज पार्टी के लोग ये चाहते हैं। उन्होंने दो नगीना पार्लियामेंट में 3 बार अलग अलग लोगों को मौका दिया। 2008 में सीट बनी परिसीमन होके, 9 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के लोगों को मौका मिला, उनके सांसद रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, उनको मौका मिला। 2019 में समाजवादी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के सांसद है। उन्होंने कितना काम किया, आप कभी जाओ, मैं तो पिछले बहुत दिन से घूम रहा हूँ। जब आदमी मोटरसाइकिल से निकलता है बाजार आने के लिए, तो जब बाजार आता है ऐसा लगता है खेत में से काम करके। सड़कों का बुरा हाल है। कोई कॉलेज नहीं बने, नए कोई हॉस्पिटल नहीं बने, नई कोई इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं लगा कि नौजवानों को रोजगार मिल जाता। किसानों की समस्या कभी सदन में नहीं पूछा गया। महंगाई, बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। यहाँ 25-26 लोगों की जान गई गुलदार के हमले से। ये मामला सदन पे चर्चा होनी चाहिए थी, और वो परिवार बेबस लाचार है, जिनके परिवार में एक बच्चा था, उनकी जान चली गई। ना अधिकारी सुन रहे हैं कि जनता की ये मांग है कि यहाँ से कोई आवाज जो राष्ट्रीय स्तर पे इस उनकी समस्या को उठाए, क्योंकि देखिए जो यहाँ समस्या है वो यहाँ से सरकार के पास की जो बीच की कड़ी है, वो यहाँ का सांसद है। जब यहाँ से सांसद समस्याओं के लिए सदन में बोलेगा तो सरकार के प्रति जवाबदेह होगी। मैं यहाँ खड़ा होकर सड़क पे बोलता हूँ, क्यों सुनेगी सरकार मेरी बात? तो इसलिए जब सांसद वहां नहीं बोलेगा, सरकार सुनेगी कैसे? सुनेगी नहीं, सरकार को पता नहीं होगा, तो उस पर अमल कैसे होगा? तो जनता के क्षेत्र का विकास कैसे होगा? इसलिए सांसद जी ने अपना काम अच्छे से करेंगे। लोगों के मन में ये गुस्सा है कि अब हम ऐसे लोगों को मौका देना चाहते हैं, अब हम लड़ने वाले व्यक्ति को मौका देना चाहते हैं। एक मजबूत आवाज जो यहाँ से जाके सदन में हमारे हितों की रक्षा करे, जो संविधान पे हमला हो रहा है उस पर भी आवाज उठाए, और तमाम तरह की मुसीबतों से हमें महफूज रखे और हमारी आवाज बन के हमारी लड़ाई लड़े, क्योंकि निर्दोषों के साथ बहुत बड़ा अन्याय यहाँ हो रहा है। रेप, हत्या होते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। लोगों की जमीन कब्जा ली गई है। बहन बेटियों का, एक बेटी 1.5 महीने से गायब है, अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं कराई, और जिन्होंने उसको अगवा किया था वो जेल चले गए। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया कि वो नगीना लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने नगीना के मुद्दों को लेकर न सिर्फ केवल बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। अब सवाल ये कि 2024 लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के साथ जाएंगे। खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब सवाल ये कि चंद्रशेखर आजाद अलग थलग क्यों नजर आ रहे हैं,
जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।